सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके जो क्वेरीज हैं उसके आंसर देने वाला रहूँगा। अभी आपकी 26 अराउंड एज होने को आ जाएगा और यहाँ पर आप 3 साल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। आपके पाम में ऐसे देखा जाए तो किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। फेट लाइन प्रोमिनेंट है, सारी चीज़ें बेस्ट हैं। दिक्कत आ रही है तो सबसे ज़्यादा आपके आ रही है सन की तरफ से। ऊपर से जो सबसे ज़्यादा प्रेशराइज पूरे के पूरे पाम में जो लाइन चल रहा है वो है आपका माइंड लाइन। प्रेशराइज इन द सेंस कि जब भी किसी रेखा में आइलैंड का फॉर्मेशन होता है वो रेखा पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके माइंड लाइन पे जो आइलैंड का फॉर्मेशन तकरीबन स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ से ही ये बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये पूरे लाइफ टाइम तक बना रहेगा, लेकिन यस, ये जो है स्टार्टिंग लाइफ यानी अराउंड जब से आपके अंदर थोड़ी बहुत समझ हुई है, उम्र 10-12 साल की उम्र से ही आइलैंड के फॉर्मेशन यहाँ कंटिन्यू चल रहे हैं। और अभी जो सबसे बिगेस्ट आइलैंड जो गुजरा है वो गया हुआ है तकरीबन यहाँ 19 के एज से लेकर के 25 के एज तक, यानी ये 6 से 7 साल के बीच का ये आइलैंड रहा है। और इसके बाद भी एक और अपर मिड आइलैंड बना हुआ है जो उम्र को डिनोट करता है यहाँ पर 27 के एज तक। मतलब अभी 26 का एज चल रहा है, यानी अभी भी प्रेशर है और आने वाले कुछ टाइम भी प्रेशर रहेगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 27 के एज के बाद से इसके ऊपर आइलैंड का जो फॉर्मेशन है तकरीबन नेग्लिजिबल होता जा रहा है। नेग्लिजिबल यानी इसके बाद देखेंगे तो ये थोड़ी रेखा आगे बढ़ी है, फिर माइंड लाइन इंटरनल मार्स से स्टार्ट हो रहा है और ये वाली माइंड लाइन बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपको बहुत ऊंचे लेवल तक एम्बिशियस भी बनाएगी, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन भी कंप्लीट कराएगी। बाइफोर्क का फॉर्मेशन मनी अच्छा जनरेट करता है और वैसे भी माइंड लाइन आपकी ओवरऑल देखा जाए तो एकदम स्टेबल यानी स्ट्रेट चल रही है, जो कि मनी और के रिगार्डिंग अच्छा माना जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक भी करता है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो आइलैंड का फॉर्मेशन चल रहा है ये सन के कारण चल रहा है। रीज़न क्या होता है कि जो सूर्य है वो कारक होता है सफलता का, नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी का, मनी का, जो पावर, अथॉरिटी, इज्जत, सम्मान समाज में या घर परिवार में मिल पाता है, उन सब का कारक सूर्य है। गवर्नमेंट जॉब का भी कारक सूर्य है। अब इस सूर्य रेखा में क्रॉस का साइन डेवलप्ड है, तो ये जो क्रॉस का साइन होता है ये लाइफ में एक बार बहुत तबीयत से डाउनफॉल कराता है, देन उसके बाद व्यक्ति का राइज स्टार्ट होता है। तो अभी आपकी लाइफ में जो डाउनफॉल है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिला, जिसमें अर्निंग की कैपेबिलिटीज़ है एकदम नेग्लिजिबल हो रखी है, होप बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका है। अभी करियर पूरी की पूरी 180 डिग्री चेंजेस करने के जो है मोटिव आपका हो चुका है। तो ये क्रॉस के कारण ही है, जो डिफेम भी कराता है व्यक्ति को, जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी भी देता है, जॉब में अपने ही सगे संबंधी साथी लोगों से धोखा, मिसगाइड, मिसयूज़ और ताने और तमाम तरह की दिक्कत परेशानी भी आती हैं। अब जा कर के 27 के बाद आपका वापस से राइजिंग लाइफ में स्टार्ट होगा और फिर वो पूरे एंड टू एंड लाइफ तक चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सनलाइन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आपके हाथ में इसी के बाद डिनोट हुआ है। ये समझ लीजिए कि सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल है, यानी अभी तक आप स्ट्रगलिंग पीरियड देखें और अभी भी आपको एक से मिनिमम मेरे हिसाब से 1 साल और 1.5 साल और मैक्सिमम देखना पड़ेगा। और अभी आप सन का रेमेडी स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ये सब खत्म होगा। दूसरी ये सबसे अच्छी बात है कि देखिए ऊपर वाले का लेखा जोखा कि यहाँ पर आप देखिए तो इस आड़ी रेखा के द्वारा स्क्वायर का साइन भी बना हुआ है। इस प्रकार की स्क्वायर के साइन अभी के टाइम पे तमाम जितने मिलियनियर लोग हैं सबके आते हैं, तमाम तरह के, जो कहीं ना कहीं लखपति हो रखे हैं, करोड़पति हो रखे हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग के बाद जब वो फ़ोन पर अपनी कहानियाँ बताते हो तो थकते नहीं है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होता है। जिनके हाथ में क्रॉस के बाद इस प्रकार से स्क्वायर का साइन बन जाए तो रो भी देते हैं अपनी कहानी सुनाते सुनाते। तो ये साइंस बहुत पॉजिटिव है, जो यहाँ दर्शा रहा है कि आपका फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट है। अब यहाँ पर आप देखिए तो 27 की बात की जा रही है, उसका जस्ट आपकी माइंड लाइन में चेंजेस आया है इधर पे। अब इंटरनल मार्स की तरफ से रेखा आ रही है, ये क्या करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी देगा। मंगल वैसे भी योद्धा है, इसको जो है सेना के जो अधापति होते हैं, सेना के जो गवर्नर्स होते हैं, उसको डिनोट करता है मंगल। तो मंगल आपको मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा और फास्ट डिसीजन लेना, बहुत क्विकली किसी बात का रिस्पॉन्ड करना, एक्शन लेने लगना, थॉट्स में बहुत पॉजिटिव चेंजेस हो जाना। पूरा सोल्जर जो है वो पूरा मंगल आता है। इट मीन्स आपकी मेंटलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एक सोल्जर के माफिक।
और फिर उसके बाद ट्रिमेंडस ग्रोथ है, क्योंकि एक रेखा यहाँ से जस्ट बुध की तरफ गया है। बुध कारक होता है इंटेलिजेंसी का, मनी का, वाक शक्ति का, ये सारी चीज़ें डेवलप्ड होगी। और सीधे जाने वाली रेखा के कारण बायफोर्क बना है, जिसके कारण इंटेलिजेंसी स्ट्रांग होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्रैक होगा, गवर्नमेंट में हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलने के चांसेस है, क्योंकि सन माउंट पे पॉजिटिव साइन है, ऊपर से जुपिटर पर भी क्रॉस का साइन है। ये सक्सेस आफ्टर मैरिज हालांकि दर्शाता है, पर इस प्रकार का साइन उन सभी के हाथों में है जो आज के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में अवेलेबिलिटी जिनकी है। तो ये साइंस देखिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव आपके पाम में इंडिकेशंस दे रहा है। इसके अलावा जो फेट लाइन की मैं आपको बात कर रहा था कि आपकी फेट लाइन अच्छी है, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपके हाथ में मून की फेट लाइन है। मून लक लाइन जब होती है यहाँ पर तो ये पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा देता है। आप जैसे जहाँ तक पब्लिक के सपोर्ट प्रोत्साहन साथ के कारण बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, सुन सबकी लेंगे, करेंगे सिर्फ मन की। मदर सपोर्ट अच्छा रहता है, फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ आता है, जन्म स्थान से दूर रसने बसने भाग्य उन्नति का योग बनता है। और इसी मनी ट्रायंगल के द्वारा, माफ़ करें, इसी फेट लाइन के द्वारा मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, जो सोने पे सुहागा, ये पैसों का घड़ा इसे जो है हस्तरेखा में कहा जाता है, जो पौराणिक सामुद्रिक हस्तरेखा जो चलते आ रही है। तो ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी तक जो आपको प्रॉब्लम चल रही थी वो मंगल के कारण भी मैं समझता हूँ, क्योंकि मंगल की बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन एकदम यहाँ पर काट के गई है। ये मंगल की रेखा हर काम में अमंगल लेकर के आती है, इस प्रकार की रेखा, और इसी रीज़न से हर काम को बीच में ही ड्रॉप करना पड़ता है, या ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन्स और एग्रेशन भी बहुत जो है आता है। इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा फील होने लगता है इस मंगल के आड़ी रेखा के कारण। तो इसीलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एकदम अंत चरण पे आ चुके हैं अपने स्ट्रगलिंग डेज से, और बस कुछ टाइम और पेशेंस रखिए। और अब जो है अपना पूरा रुझान ध्यान गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ही लगा दीजिए, क्योंकि आपका क्या है एक्चुअल में कि यहाँ जो आपकी फिंगर की लेंथ है वो कुल मिलाकर के स्टेबल तो अच्छी है, लेकिन यहाँ जो थंब है ना आपका, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है। जब इस प्रकार से थंब होता है तो आप जैसे ज़्यादा किसी के सामने झुक ही नहीं पाते, किसी के अंडर में काम कर ही नहीं पाते, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना ज़्यादा प्रेफरेबल और कंफर्टेबल समझते हैं। यही रीज़न है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको एक प्रकार की स्टेबिलिटी भी बने रहेगा, और ऊपर से हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलने के चांसेस भी ब्राइट रहते हैं। प्राइवेट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दब करके काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब नहीं तो इंडिपेंडेंट वर्क यानी बिजनेस, इसी में आपका स्कोप है, अदरवाइज और किसी चीज़ में जो है डिफ़िकल्टीज़ आपको ज़्यादा रहने के योग यहाँ दिख रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर अगर आपकी की जाए आपके नेचर में चेंजेस के बारे में, तो नेचर में कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, सिंपल एज दैट। यहाँ पर आपके जो है यह का चिन्ह मौजूद है, तो इस कारण से मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए लाइफ में। और हाँ, धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहिए। आपके हाथ में विष्णु सिंबल की जो है आकृति है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उसको सुनना रोज़ के रोज़ स्टार्ट करें मॉर्निंग में। लाइफ में 43 डेज़ के अंदर ट्रिमेंडस चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम सुनने में ही। तो बिल्कुल ये काम करें, दैट्स इट। और बाकी कोई भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। और हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते, क्योंकि मंगल का दोष यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए अगर हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम मंगलवार या शनिवार भी करते हैं, वैसे एक बार अगर वो लर्न हो जाता है तो ईज़िली 3 से 4 मिनट के अंदर में हनुमान चालीसा हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहता है। तो अगर लर्न कर सकते हैं, कुछ टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, कंठस्थ अगर हो जाता है आपको, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और लॉर्ड हनुमान जी से जो है प्रे आपको अपने सुरक्षा के लिए करना है। तो इस कारण से ऐसे जो एंजाइटी टाइप ऑफ डिप्रेशन या जो मंगल होते होते अमंगल हो जाता है काम में, वो सब होना ख़त्म होगा। बस ये सेवरल 3 रेमेडी, ये 3 चीज़ों को लाइफ में ऐड कर देना है, दैट्स इट। जस्ट 43 के अंडर काउंट करिएगा, क्या ट्रिमेंडस चेंज आएगा फिर आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो देखेंगे तो फिंगर के लेंथ यहाँ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। लिटिल फिंगर की लेंथ 3rd फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने तरफ से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। और बाकी देखा जाए तो ओवरऑल ये अच्छे पंचुअलिटी और मैनेजमेंट को भी इंडिकेट करता है। 3rd फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के ज़्यादा आगे आप जैसे जहाँ तक बढ़ते हैं, सोसाइटी में स्टेटस, नाम, ख्याति, इज्जत मिलने के चांसेस बेस्ट होते हैं। फिंगर के बीच में थोड़ा सा गैप है, अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, परंतु पैसा भी लाइफ में अच्छा रहेगा। तो
टेंशन वाली बात नहीं है। फिंगर के ऊपर जस्ट आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है। तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, परंतु यहाँ की जो हल्की हल्की आड़ी रेखा है ये रिलेशन में थोड़ा सा अनबन मतभेद लाती है, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप सब सारे रिलेशन को अच्छे से मैनेज कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के जो नॉट्स हैं वो डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। फिलेंजस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट आपके अंदर यहाँ रहने वाली है। थंब का साइज जैसे कि सशक्त है, तो ये थोड़े हटी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिद्दीपन ज़्यादा होता है। आप जैसे जब तक अपने हितों की रक्षा करते हैं। और यहाँ पर योग का चिन्ह सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए अच्छा माना जाता है। इसे बुद्धास आइज कहा जाता है। सिर्फ मेडिटेशन करने से पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सिक्स्थ सेंस, ग्रोथ, अचीवमेंट, सक्सेस, ये सारी चीज़ें लाइफ में आपकी बढ़ेगी। फर्स्ट फीलिंग्स का लेंथ अच्छा है, सेकंड के कंपैरिजन में तो विल पावर स्ट्रॉन्ग है, जो ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना है। पाम का साइज लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये अच्छे इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को, लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर और एम्बिशन को दर्शाता है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो जुपिटर माउंट पर आप देखेंगे तो जुपिटर माउंट वेल डेवलप्ड है, जो अच्छे नॉलेज को, अच्छे सुख सुविधा को, अच्छे मैट्रिमोनियल लाइफ को, क्योंकि स्क्वायर क्रॉस का साइन है यहाँ पर, जिसके कारण जो जीवन साथी होता है वो सर्वगुण संपन्न होता है। लविंग, केयरिंग, अटैचमेंट, अट्रैक्शन सब एक तरफा, एक नंबर यानी देखने को मिलता है। और यहाँ पर जितनी भी आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज कराती है, जिसके कारण जो भी जैसे आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान, आदान प्रदान आपका बढ़ेगा। सोशल वर्क और एनजीओज़ के लिए भी काम करेंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपके हल्के हल्के स्क्वायर के भी फॉर्मेशंस अवेलेबल हो रखे हैं। आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी डेवलप्ड होगा, हाई पोस्ट अथॉरिटी तक ले जाती है इस प्रकार का जुपिटर माउंट। सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगा। और जहाँ तक फेट लाइन की बात करें तो फेट लाइन आपके हाथ में रेगुलर अवेलेबल है और सैटर्न तक एक फेट लाइन पहुंची है जस्ट माइंड लाइन के बाद में। ये उम्र है तकरीबन 37, यानी 37 के एज के बाद में प्रोफेशनल लाइफ में वापस से आपकी चेंजेस यानी प्रमोशन होने वाला रहेगा। उम्र 29 के बाद में, 29 में प्रोग्रेस इसलिए यहाँ पर जो है शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आपकी फेड लाइन स्टार्ट हो रही है वो 29 के एज से हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट 29 से ही देखने को मिलेगा। तो 29 और देन आफ्टर 37 इन दोनों एजेस में प्रोफेशनल और करियर लाइफ में प्रमोशन, ग्रोथ ज़्यादा होगा। और उसका सेटल लाइन यहाँ तक डायरेक्ट पहुँची हुई है, तो लाइफ में मनी के रिगार्डिंग भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जॉब के रिगार्डिंग भी, और हर तरह से जो है संतुष्टि जीवन में मिलेगा। ओल्ड एज भी अच्छा रहने वाला है क्योंकि वी सिंबल की आकृति बनी है जस्ट सैटर्न माउंट के ऊपर, तो उम्र ये अच्छी देता है। क्रॉस का जो यहाँ पर भी साइन है ये जो है अननेसेसरी वरीज, टेंशन और चिंतात्मक स्वभाव को बताता है, परंतु अगेन ये सारे साइन अब बदल रहे हैं, ये सब साइन पॉजिटिविटी में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जैसे स्क्वायर का साइन है ये हाई पोस्ट अथॉरिटी और गवर्नमेंट से रिवॉर्ड अवार्ड भी दिलवाता है। अभी नहीं होगा ये जितने भी होंगे सब 29 के एज के बाद है। अभी 27 से धीरे धीरे जो है सिचुएशन सही होगी, 29 से जो है जॉब या सेटलमेंट होना तय है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो आपके जो मरकरी और सन माउंट के बीच की रेखा है ये प्रॉपर्टी अच्छा दिलवाती है। मरकरी माउंट वेल डेवलप्ड है जिस पे मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। ये मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को यहाँ जो है दर्शाता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देगा, कम्युनिकेशन स्किल और ज़्यादा ब्राइट स्ट्रॉन्ग करेगा, खासकर ये इंटेलिजेंसी अच्छी देता है। हीलिंग क्वालिटीज़ और दूसरों का दुख दर्द समझने वाले यानी सिंपैथेटिक नेचर को भी दर्शा रहा है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। एक जो है मैरिज का जो अवसर है लाइफ में 28 और 29 के एज में आएगा। अगर ये ड्रॉप होता है तो दूसरा जो अटैचमेंट लाइफ में या अवसर भी आएगा वो फिर 34 की लमसम के एज में रहेगा। हार्ट लाइन के बारे में बात किया जाए तो हार्ट लाइन डबल लाइन के साथ चल रहा है। इमोशंस, फीलिंग्स आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है और इसीलिए मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी रहता है। मेडिटेशन करना मूड स्विंग के प्रॉब्लम में जो है आपको एक प्रकार से काबू करेगा। और धार्मिक क्रियाकलापों में जाइए, इससे आपको जो नेगेटिविटी आपके अंदर डायरेक्टली आ जाता है वो सब कम होगा। विष्णु सिंबल डेफिनेटली स्टार्टिंग लाइफ में टफनेस जरूर देता है और यही नहीं, आपके हर काम की शुरुआत में परीक्षा आपकी ली जाएगी, तब जाकर के जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, सक्सेस डेफिनेटली मिलता है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनने या करने से ही विष्णु जी का जो ब्लेसिंग्स है वो हासिल होता है और फिर उसके बाद जो पेंडिंग कर्माज है वो क्लियर होते हैं और फिर उसके बाद ग्रोथ मिलती है। इसके अलावा माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन आगे चल करके प्योरली जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसके कारण प्रेशर झेलने की कैपेसिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके अंदर हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग स्किल बढ़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा, टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि भी बढ़ेगी। मनी ट्रायंगल के साथ साथ
माइंड लाइन के ऊपर भी ट्रायंगल बना, ये व्यक्ति को करोड़पति बनाता है क्योंकि ये अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ को भी यहाँ इंडिकेट करता है। लाइफ लाइन के ऊपर ओवरलैप हुआ है उम्र 16 से लेकर के 21 के बीच में, जिस कारण से आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, सुख सुविधा, जीवन जीने की शैली में निरंतर चेंजेस आए। आप बिल्कुल एवरेज फैमिली से बिलोंग करते, परंतु खुद के दम पर रॉयल्टी, लग्जरी, सुख सुविधा सब चीज़ अर्जित कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल क्लियर कट वे से शुक्र की तरफ झुक रहा है। माफ़ करें, लेकिन ये जो साइन होता है लाइफ लाइन का, ये सिर्फ रईसों लोगों के हाथ में होता है, रईस जो लोग होते हैं। यहाँ मेरा ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि आप जो है यहाँ पर जो है रईस फैमिली में जन्म नहीं लिए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप रईसी में जिएंगे और अपने फैमिली को भी जिवाएंगे आगे। तो ये बिल्कुल जो है पॉजिटिव साइन है, जिसके कारण उम्र भी लंबी रहेगी आपकी, 80 प्लस उम्र रहने वाला है। ये जितने भी मंगल की रेखा हैं, ऐसा मत समझिए कि एक बार काटा है तो ख़त्म हो गया। अभी आने वाले समय में 3 और रेखा इंपॉर्टेंट है। ये उम्र तकरीबन 31, 35 और 36 में आपको डिस्टर्ब करने वाले रहेगा। इसीलिए अभी से जो है हनुमान जी की आराधना करने से सर्वाधिक आपको लाभ मिलेगा। आपके लाइफ लाइन में सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन है और सन लाइन सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। सन लाइन पावर, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट और गवर्नमेंट जॉब में हाई पोस्ट अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, जो खुद के दम पर आप अर्जित अपने लाइफ में कर पाएंगे। इसीलिए ये सेल्फ मेड लक होता है, जिसके कारण व्यक्ति खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर पाता है। इसीलिए मेहनत खूब करिए। और प्योर डिवाइडेशन है यहाँ पर केतु के ऊपर। ट्रायंगल का साइन खुद से बात करने की गतिविधि को दर्शाता है और डिवाइडेशन देश विदेश से लेकर के छोटी मोटी यात्राओं को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों विकसित अच्छा है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहें या मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। साहस, जुनून अच्छा देता है। शुक्र थोड़ी कामुकता ज़्यादा दे रहा है, बट परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, अच्छी हेल्थ, अच्छा रहन सहन, खानपान, दिनचर्या, ऐशो आराम। और जो आड़ी रेखा, ये अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा थोड़ा सा शो हो रहा है। रेमेडी जो आप करेंगे विष्णु सहस्त्रनाम, उसमें ये जो शुक्र के नेगेटिव इम्पैक्ट है ये भी खत्म होगा। जो ये सीधी खड़ी रेखा है, ये अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को, भाई बहनों के द्वारा मिलने वाले अच्छे सपोर्ट सिस्टम को भी इंडिकेट कर रहा है। जस्ट यहाँ पर बात करें तो एक शाखा जस्ट यहाँ पर आपके चंद्र पे गई है, जिसे व्या लाइसव्या कहा जाता है। ये एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है या पेट संबंधी थोड़े तकलीफ को दर्शाता है। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा मन बेचैन करती है, एंजाइटी का प्रॉब्लम देती है, जी घबराता है, फोकस में कमी आता है, बहुत जल्दी जो है मन विचलित हो जाने वाला रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम से ये सारी चीज़ें भी सही होती हैं और बिल्कुल प्योरली मर्करी लाइन डेवलप्ड है और मनी ट्रायंगल फॉर्मेशन डेवलप्ड है। इवन ऑन स्क्वायर के साइंस भी यहाँ पर आधे अधूरे हैं, बट इन फ्यूचर अगर ये पूरा हुआ मल्टीपल प्रॉपर्टी आपको ये देने वाला रहेगा। बिजनेस करना या इंडिपेंडेंट वर्क करना भी बेनिफिशियल रहेगा, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। लेफ्ट पाम में फेट लाइन बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन राइट पाम में फेट लाइन प्रोमिनेंट है। ये सीधे सीधे दर्शाती कि आप कितना ज़्यादा मेहनत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और कितना डिवोटेड है अपने करियर और लाइफ के रिगार्डिंग। इसीलिए लेफ्ट पाम को जजमेंट लिया जाता है, क्योंकि लेफ्ट पाम बताता है कि आप डेस्टिनी में क्या लाए थे, राइट पाम ये बताता है कि आपने खुद के एफर्ट्स, मेहनत से क्या कर रहे हैं या क्या मिलेगा। इसीलिए लेफ्ट पाम दर्शा रहा है कि इतना कुछ खास अपने लाइफ में नहीं लाए थे, लेकिन येस अपने खुद के मेहनत पे बहुत कुछ हासिल कर पाने की सक्षमता अभी आपके जीवन में है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।